भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अपने कमरे से निकलकर अभी अभी बाहर बरामदे में आया रजनीश का बड़ा भाई राजेश कुर्सी खींचकर अपने छोटे भाई के सामने बैठ गया। कभी सीधे मुंह बात ना करने वाले बड़े भाई का यूं अचानक बदला व्यवहार देखकर रजनीश को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वहीं बगल में बैठी अपनी मां देवंती जी का लिहाज करते हुए उसने खुद को थोड़ा सहज करने की कोशिश की। भैया, अब तो बंटवारा हो ही रहा है, और वैसे भी आपके लिए जायदाद के बंटवारे से जरूरी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। भाई, मुझे पिताजी पर पूरा भरोसा है। वह हम दोनों के बीच अपनी जायदाद का बराबर बंटवारा करेंगे। लेकिन मैं अभी जो बात तुमसे कहने आया हूं वह जायदाद के बंटवारे से अलग है। रजनीश अपने बड़े भाई की बात गौर से सुन रहा था और राजेश आगे बताने लगा। मैंने सोचा है कि बंटवारे के बाद माँ और बाबूजी को तुम अपने साथ रख लेना। वैसे भी माँ को तुम्हारी पत्नी के हाथों का भोजन कुछ ज्यादा ही पसंद है। अक्सर छोटी बहू के बनाए व्यंजनों की तारीफ कर देने वाली देवंती जी की और राजेश ने देखा तो देवंती जी तनिक असहज हुई। बेटा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। मुझे तो अपनी दोनों बहुएं एक जैसी ही लगती है। रहने दो माँ, जब से इसका विवाह हुआ है आपका मेरी पत्नी के प्रति नजरिया ही बदल गया है। आपको क्या लगता है, आप मुंह से नहीं कहेंगी तो क्या वह समझ नहीं पाएगी कि आप किसका बनाया भोजन मन से खाती है और किसके बनाए भोजन में कमियां निकालती रहती है? अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू के शब्द सुनकर देवंती जी अवाक रह गई। कुछ कह न सकी, लेकिन वहीं बगल में बैठे रजनीश ने अपने बड़े भाई की बात बीच में ही काट दी। भैया, जायदाद में बंटवारा तो बराबर का हो रहा है, फिर माँ और पिताजी का खर्च मैं अकेला क्यों उठाऊं? तू कहना क्या चाहता है? माँ और पिताजी का भी हम दोनों आपस में बंटवारा कर ले। भैया, चाहे जो भी हो, मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं अकेले माँ और पिताजी का खर्च नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है छोटे, बंटवारे के बाद माँ को तुम अपने पास रख लेना और पिताजी को मैं अपने साथ रख लूंगा। यह कहते हुए राजेश उठ खड़ा हुआ, लेकिन देवंती जी ने राजेश का हाथ थाम लिया। बेटा, माँ बाप का भी भला कहीं बंटवारा होता है। ये तो छोटा है, ना समझ है। तू तो समझदार है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। माँ, जायदाद में जितना हिस्सा इसे मिलने वाला है उतना ही मुझे भी मिलेगा। मुझे अलग से कोई खजाना नहीं मिलने वाला है जो मैं आप दोनों का खर्च उठा सकूं। ये कहते हुए राजेश अपनी मां से हाथ छुड़ाकर घर से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने अपने पिताजी के साथ काला कोट पहने वकील को देख अचानक ठिठक कर रुक गया। बाबूजी, आप तो जायदाद के बंटवारे के कागजात बनवाने गए थे ना? हाँ बेटा, कागजात तो मैंने तैयार करवा लिए हैं और वकील साहब को भी मैं साथ ले आया हूं। ये तुम दोनों को बंटवारे के नियम समझा देंगे। ये कहते हुए विभूति जी अपने दोनों बेटों के साथ वकील साहब के सामने बैठ गए। बेटा, वकील साहब ने बंटवारे के जो कागजात बनवाए हैं उसके अनुसार मेरी जायदाद के 3 हिस्से होंगे। लेकिन बाबूजी, हम तो 2 ही भाई हैं, फिर 3 हिस्से क्यों? राजेश की जिज्ञासा बढ़ी। विभूति जी अभी अपने बड़े बेटे की जिज्ञासा का कुछ निवारण करते उससे पहले ही वकील साहब बोल उठे। कोर्ट के अनुसार आप दोनों भाइयों के साथ साथ एक हिस्सा आपके माता पिता का भी होगा। लेकिन वकील साहब, माँ और बाबूजी तो हमारे साथ ही रहेंगे ना, फिर उनका अलग से हिस्सा क्यों? कोर्ट के अनुसार आप दोनों में से जो अपने माता पिता की सेवा करेगा उसे ही अपने माता पिता का हिस्सा मिलेगा। वकील साहब की ये बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रजनीश अभी कुछ कहता उससे पहले ही उसका बड़ा भाई राजेश बोल उठा। ठीक है वकील साहब, माँ और बाबूजी को मैं अपने साथ रख लूंगा। अपने बड़े भाई का अचानक बदला रूप देखकर रजनीश के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
लेकिन थोड़ी देर पहले माता पिता को लेकर दोनों बेटों की बातचीत की प्रत्यक्ष गवाह रही देवंती जी ने अपना फरमान सुना दिया। हम दोनों पति पत्नी तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, जिसे हमारे साथ रहना हो वह अपना हिस्सा लेकर हमारी शर्तों पर हमारे साथ रहने आ सकता है। अपनी मां की बात सुनकर दोनों भाई कश्मकश में पड़ गए। अचानक देवंती जी का इतना सटीक फैसला सुनकर वकील साहब हैरान थे, लेकिन घर के भीतर की अनसुनी बातों का हिसाब रखने वाली देवंती जी का फैसला सुनकर विभूति जी मन ही मन अपनी पत्नी की समझदारी की सराहना कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।